और इसको देवभूमि कहा जाता है। सारी दुनिया, हिंदुस्तान के लोग इसको देवभूमि के नाम से मानते हैं और यहाँ आते हैं। यहाँ बहुत सारे हमारे तीर्थ स्थल हैं और अगर यहाँ पर इस तरह की मानसिकता के लोग होंगे तो बहुत अच्छी बात नहीं है। ये हमारे लिए देखने में दाग है। हमारे राज्य के अंदर महिलाओं का उत्पीड़न जब होना प्रारंभ हो जाए, बलात्कार, रेप की घटनाएँ, हत्याएँ जिस तरह से बढ़ी हैं इस प्रदेश के अंदर, अंकिता कांड के आज तक भी खुलासा नहीं हो पाया, मात्र जेल भेज दिया। कौन सफ़ेदपोश व्यक्ति था जिसके लिए अंकिता को गेस्ट हाउस में लाया, आज तक सरकार उसको दबा रही है। ऐसे ही हरिद्वार में एक कांड हुआ, उसको दबा रही है। यहाँ पर हमारी बहन नर्स के साथ जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं, शर्म आती है नाम लेने में भी हमें। ऐसे ही आप देख लीजिए हरिद्वार, देहरादून के अंदर बस के अंदर सामूहिक रेप कांड हुआ। एक नहीं, एक लंबी फेरिस्त है जो विधानसभा के अंदर हम लोगों के द्वारा बोली गई और सरकार के कानों में जूं नहीं रहेंगी। हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री स्वयं आकर हाउस के अंदर कानून व्यवस्था पर बोलेंगे और मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी कानून व्यवस्था पे आके जवाब देने की। संसदीय कार्य मंत्री ही इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संसदीय कार्य मंत्री ही इतिश्री करते रहे और सारी बातों पे लीपापोती की। हमें लगता है कि ये राज्य हमारे लिए इसलिए नहीं बना है। लगातार कानून व्यवस्था खत्म हो रही है। आप देख लीजिए कोई भी एक मामला उठा कर देखिए, सिर्फ वसूली के अलावा कोई काम नहीं। और उधम सिंह नगर में तो कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा चौपट होती है। यहाँ पर हत्याएँ, लूट, डकैती। यहाँ की पुलिस क्या काम कर रही है? अवैध खनन। यहाँ पुलिस क्या करा रही है, सरकार क्या करा रही है? अवैध फिटनेस सेंटर खोलकर लूट हो रही है। ज़मीनों के धंधे कर रहे हैं पुलिस के अधिकारी यहाँ पर और कप्तान उसके हीरो हैं, नेता हैं। तो उनको कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। लूट पाट, कहीं से पैसा आए इकट्ठा करना, वो पैसा जा कहाँ रहा है ये तो मैं नहीं जानता। हालात बड़े ख़राब हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर मैंने उधम सिंह नगर की पुलिस के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। एक भी जवाब उधम सिंह नगर की पुलिस के बचाव में सरकार ने नहीं बोला। सबसे बड़ी बात कि कहीं भी संसदीय कार्य मंत्री जी ने उधम सिंह नगर की पुलिस का बचाव नहीं किया। इसका मतलब उन्होंने दोषी गलत माना है और बातों के जवाब देते रहे। और जब हमने लूटपाट, जमीनों के मामले उठाए, जो भ्रष्टाचार के मामले, कानून व्यवस्था की चौपट स्थिति उधम सिंह नगर की बताई, उस पर सवाल नहीं दिया। तो हालात बद से बदतर हैं। जांच होनी चाहिए, चाहे वो हमारी बहन नर्स का मामला है, चाहे एक मौलवी ने जिस तरह से बच्चों के साथ गलत कांड किया है, उसकी भी जांच बराबर होनी चाहिए। सारे प्रकरणों, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति अगर गलत काम करता है, गलत तरीके से यौन शोषण करता है या किसी तरह के गलत उसमें मामले में पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूथ के प्रदेश अध्यक्ष और महिलाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी बेटियों की लड़ाई इन्होंने लड़ने का काम किया। हमने सदन में भी रखा था लॉ एंड ऑर्डर में, क्योंकि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आज न बेटी सुरक्षित है न बच्चे सुरक्षित, क्योंकि जब एक नर्स कितना वेतन मिलता हो, क्या उसकी लूट के लिए हत्या हो सकती है? 10 दिन वो बच्ची गायब रहती है जो तलाकशुदा थी, अपनी एक बच्ची को पाल लेती जैसे मेहनत करके, और उसके साथ इतनी दरिंदगी होती है। लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन कहाँ सोया था, सरकार कहाँ सोई थी? अगर 10 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है, ये दुख का विषय है। ऐसी एक घटना और यहाँ बच्चों के साथ हुई है जो किसी के एक मौलवी के द्वारा की, ये भी एक दर्दनाक घटना है। इसी तरह एक हमारे हरिद्वार में एक ऐसी महिला लड़की बेचारी माँ बेटी दोनों मजदूरी करके पेट पाल रही, उसमें बीजेपी के नेताओं का रोल निकला, उनको बचाया गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? क्योंकि जो जनता के पैसे से इनको वेतन मिलता है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? और हमारे एसएसपी महोदय कहते हैं कि क्या मैंने ठेका ले रखा है? अगर आपने ठेका नहीं ले रखा तो भाई तो आप अपना इस पद से इस्तीफा दें। ठेका किसने लिया है? हर एक आदमी की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है सबको सुरक्षा मुहैया कराना। देखिए, हमारे राज्य में खासकर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पहले अंकिता भंडारी वाला प्रकरण जो आज तक न्याय नहीं मिला, अभी हमारी ये तस्लीम जो बेटी है उसको न्याय नहीं मिल रहा है। देहरादून में भी एक बस में जिस तरह से महिला के साथ गैंगरेप हुआ है, और अभी किच्छा विधानसभा में भी जिस तरह से हुआ है, तो हम चाहते हैं कि बीजेपी खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
बढ़ाओ आगे बढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। ये नारा खोखला है। हमारे बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए। जैसे जिस तरह से विदेशों में बहुत सख्त कानून है, इसी तरह का कानून यहाँ बनना चाहिए और जो अपराधी है उसको सख्त सजा मिलेगी, तभी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। कांग्रेस की कार्यकर्ता और आप सबको का अभिवादन करते हुए सम्मानित साथियों और पत्रकार बंधुओं, सरकार के सामने कई सवाल खड़े किए, पर यह सरकार गूंगी सरकार है, बहरी सरकार है। ना तो इनको दिखाई देता है, ना इनको सुनाई देता है। आज पूरा प्रदेश, उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। यहाँ वो विभिन्न संप्रदायों के लोग इस प्रदेश के अंदर रहते हैं। एक और 4 धाम यात्रा चलती है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर बाहर से आते हैं। इस प्रदेश का नाम है। दूसरी तरफ नानकमता गुरुद्वारा, हेमकुंड साहब, किले शरीफ, एक नहीं अनेकों धार्मिक, यहाँ पर हमारे बड़े बड़े मानने वाले लोग, धार्मिक स्थानों को मानने वाले लोग दूर दराज से आते हैं, यहाँ पर स्थित हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।